मेरे लाए हुए गिफ्ट्स अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे बोल दो ना सीधी तरह से, मैं नहीं लाऊंगा अगली बार से। इतना ढूंढ ढूंढ के मैं वो नेकलेस लेकर आया था और तुमने वो चार्मी को दे दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा? लेकिन दर्श जी, मैं तो वो सिर्फ... मुझे ना कुछ सुनना ही नहीं है, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन मैंने वो नेकलेस चार्मी को नहीं, नम्रता बहन को दिया था। आई सेड आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे ये क्या? अरे तुम्हारा चेहरा तो देखो, कैसी लग रही हो तुम। अरे बुद्धू, तुम्हें क्या लगा एक नेकलेस के लिए मैं तुम पे बरस पड़ूंगा? हाँ, लेकिन गुस्से वाली बात तो है। लेकिन वो बात ये है कि तुम मुझे अच्छी तरह से जानती ही नहीं हो। जब चार्मी के हमारे आई लव यू चॉकलेट्स में से एक चॉकलेट खाने से हमारे बीच में कुछ नहीं बदला, ये नेकलेस पहनने से भी थोड़ी ना कुछ बदल जाएगा। कोई चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हम दोनों के बीच में कभी भी कुछ भी नहीं बदलेगा, समझी? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी हमारे आई लव यू चॉकलेट्स खा ले, आपको फर्क नहीं पड़ता होगा। लेकिन मैं तो ना आपसे जुड़ी हुई हर एक चीज के लिए पोजेसिव हूँ। और मेरे लिए? मेरे लिए पोजेसिव हो के नहीं? नहीं हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है वैसे। मतलब मैं सबके लिए अवेलेबल हूँ। That's great. अगर आप नहीं चाहते ना कि आपके प्रोटीन शेक में मिर्ची पाउडर हो, तो ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनिए। तुम्हारी ये मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं इस मुस्कुराहट के लिए बहुत पॉजिटिव हूँ। और मेरे होते हुए तुम्हारी ये मुस्कुराहट कोई नहीं छीन सकता। क्या कर रहे हैं आप? अब कहीं पर भी शुरू हो जाते हैं। छोड़िए। भाई वैसे घर में काफी सारे कमरे हैं एंड डोंट वरी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। पार्वती माँ की ये मूर्ति अष्टधातु से बनी, इसे लो और हम इसी से परिक्रमा करो। थाली रख दो। बहुत भारी है, संभाल के। चले। मुझे लगा ये नेकलेस मुझ पर देखकर दर्श नंदिनी से नाराज हो जाएंगे, पर ये तो यहाँ नंदिनी के पर्सनल फोटोग्राफर बनकर घूम रहे हैं। आतिश भाई,
नंदिनी प्लीज मेरे लिए एक फेवर कर दो, घर जाके नम्रता के जख्म चेक करो कि वो सच्चे हैं नहीं, और अगर एक भी जख्म सच्चा निकला तो आई प्रॉमिस बिना किसी शर्त के मैं डिवोर्स दे दूंगा। नंदिनी भारी है क्या? ले लूं मैं? नंदिनी मुझे समझ नहीं आ रहा नम्रता झूठ क्यों बोल रही है, पर ट्रस्ट मी मैंने नम्रता को कभी चोट नहीं पहुंचाई। लेकिन नम्रता बहन झूठ क्यों बोलेगी? नम्रता बहन जख्मों के झूठे निशान थोड़ी ना बनवाएगी। लेकिन आतिश भाई ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि मैं नम्रता बहन के घाव असली है या नहीं ये कंफर्म करूं? वो मेरी ननद है, अपने परिवार वालों पर शक थोड़ी ना करूंगी मैं। बस सब एक एक करके माँ का आशीर्वाद ले लो। जी आओ चाबी। नम्रता भाभी, नम्मू ने पार्वती माता की मूर्ति संभाल ली, अगर गिर जाती तो अपशुकन हो जाता। लेकिन नम्रता बहन आपने ये मूर्ति कैसे पकड़ी? आपका तो कंधा सरका हुआ है ना? और शोल्डर डिस्लोकेशन में आपने हाथ आगे कैसे बढ़ाया? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम फिर मुझ पर शक कर रही हो? मॉम, अब नम्रता बहन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका हाथ तो काम नहीं कर रहा था ना, फिर अचानक से। मतलब तुम शक ही कर रही हो? क्या कहना चाह रही हो कि मैं शोल्डर डिसलोकेट का नाटक कर रही हूँ? नंदिनी, ऐसे 4 लोगों के सामने बातें करना जरूरी है क्या? हम घर पर जाकर भी तो बात कर सकते हैं ना? नम्रता, नंदिनी का मतलब वो नहीं है। भाई आप हमेशा इसकी तरफदारी मत कीजिए। उस दिन तो बड़ा लेक्चर झाड़ रही थी कि डोमेस्टिक वायलेंस पे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। पति अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार करे तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो तुम जो ये कर रही हो बार बार मुझ पर शक करके, इससे क्या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा? एंड यू नो व्हाट, यू आर राइट। हर घर में तुम जैसा एक होता ही है जो उल्टा लड़कियों पर शक करता है। रिफ्लेक्स एक्शन नाम की कोई चीज होती है या नहीं? मूर्ति गिरे नहीं और अपशगुन ना हो इसीलिए मैंने उठा ली, लेकिन मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। लेकिन ये बात तुम समझोगी नहीं, तुम ज्यादा पढ़ी लिखी तो हो नहीं। नमो, प्लीज बदतमीजी से बात मत करो। मैं बदतमीजी कर रही हूँ तो ये कर रही है वो क्या है? नंदिनी के हिसाब से मूर्ति गिरनी है तो गिर जाती। नमू,
मुझे इतनी भारी मूर्ति उठानी नहीं चाहिए थी। नंदिनी, तुम्हें ये सारे सवाल पूछने की अभी जरूरत थी? मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि मुझे वो मार्केट मार्केट में क्या हुआ था? वो मार्केट में मुझे आतिश भाई मिले थे। वो डाइवोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। कैसी शर्त? उनकी शर्त है कि मैं ये चेक करूं कि नम्रता बहन के घाव कि मेरे घाव असली है या नहीं। वाओ वाओ भाई, मतलब अब मुझे मेरे ही परिवार को सबूत देना पड़ेगा। कम ऑन नमो, तुम्हें सबूत देने की कोई जरूरत नहीं। नहीं, मैं देती हूँ ना सबूत, मेरे पास है। एक मिनट। नमो, तुम तो डॉक्टर हो, ये रिपोर्ट पढ़ो और बताओ सबको कि ये घाव असली है या नहीं। हाँ, रिपोर्ट्स में यही लिखा है कि ये सारे ब्रूजेस असली हैं और मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, देखकर भी पहचान सकती हूँ कि ये सारे ब्रूजेस असली ही हैं। और फिर असली नकली का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? कौन पत्नी अपने पति के घर को छोड़ने के लिए नकली जख्म बना के अपने मायके आती है? थोड़ा तो भरोसा हमें करना पड़ेगा ना। और नम्मो के अगर हमने जख्म देखे नहीं भी होते, फिर भी ये सिर्फ फोन पर बताते कि इनके हस्बैंड इनके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, तो भी हम मानते ना, या फिर भी ये सबूत मांगते हैं। अरे कैसी बहू है ये? लेकिन मैं तो बस नंदिनी, बाकी की बात अब हम घर पे करेंगे। तमाशा तो अब तक शुरू भी नहीं हुआ है। प्लान तो तभी शुरू होगा जब वो घर पर आएगा। इट्स ओके, इट्स ओके। प्लीज भूल जाओ ना उस बात को। आज त्योहार है, आज के दिन अपना मूड मत खराब करो प्लीज। नंदिनी प्लीज, दोबारा से नम्रता पर कभी शक मत करो। वो ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत कुछ फेस कर रही है, बहुत परेशान है, और तुमने सबके सामने उसकी इंसल्ट कर दी। आई एम सॉरी डैड, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं। अच्छा बस, ये सारी बातें काफी हो गई, हम व्रत तोड़ते हैं। नंदिनी, बाद में बात करते हैं, पहले अपना व्रत तोड़ लो।
धमाके का पार्ट 2 तो बाकी है, पर वो है कहाँ? अब तक तो आ जाना चाहिए। नम्रता, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। इतना कुछ होने के बाद भी अपना मुंह उठाकर यहां पर चले आए तुम। इससे पहले कि मैं कुछ कर जाऊं, निकलो यहां से। कम ऑन, गेट आउट। एक्सक्यूज मी। पहले तो आप लोग मुझे यहां बुलाते हो, उसके बाद मेरे साथ ये सलूक करते हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। नम्रता के साथ तुमने जैसा व्यवहार किया उसके बाद में हम तुम्हें घर में बुलाएंगे? नंदिनी, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? समझाओ ना इन सबको। तुम्हारी बहन ने ही तो मुझे कॉल करके यहाँ बुलाया था तुम्हारे कहने पे। बंसुरी बहन ने? हाँ, और उन्होंने ही कहा था कि नंदिनी मुझे फोन नहीं कर पा रही है, इसलिए वो कॉल कर रही हैं। और आप सभी लोग मेरा और नम्रता का पैचअप कराना चाहते हैं, इसलिए तो मैं आया हूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं आतिश भाई? आपको बीच में क्यों फोन करेंगी? नंदिनी, ये तुम क्या कह रही हो? मैं जबरदस्ती तुम्हारी बहन को बीच में क्यों घसीटूंगा? तुम याद करो, तुमने कहा था ना कल अपनी बहन को मुझे कॉल करने के लिए। मैंने आपको जो पिक्चर्स भेजी वो देख रहे हैं ना आप? इसका मतलब है कि आपके पीठ पीछे बंसरी बहन छुपकर नंदिनी से मिलती हैं। घर पर भी जो कुछ हो रहा है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं ये तीज की रस्म कभी होने ही नहीं देती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि गुण के गायब हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए और नंदिनी त्योहार मनाना चाहती है। और सारे घर वाले वो भी इतनी आसानी से मान गए हैं और यहाँ तक कि मुझ पर भी प्रेशर डाल रहे हैं कि मैं शोभित से शादी कर लूं। लेकिन ऐसे कैसे मैं गुण का हक छीन लूं? अभी तक उसकी तलाश जारी है और गुण भी तो इस घर की बहू है ना। राव और परिवार के लोगों से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? 2 दिन में मेरी बेटी को भूल गए वो लोग। उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है। दुख तो इस बात का है नंदिनी है। नंदिनी इतनी स्वार्थी निकली। वो तो हमारी अपनी थी ने। द्वारकाधीश की कसम खाता हूं, ना रावल परिवार को मेरी बेटी को भूलने दूंगा और ना नंदिनी को जिंदगी में खुश रहने दूंगा। वैसे आपकी गुनहगार तो मैं भी हूं नवीन भाई। मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके काम आ सकूं तो। ऐसा हो ही नहीं सकता। हो नहीं सकता? क्या हो नहीं सकता? नंदिनी, मुझे शौक है क्या यहाँ के अपनी बेइज्जती करवाने का? तुम्हें यकीन नहीं है ना? मेरा फोन चेक कर लो, कॉल आया था मुझे।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।